हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के बारे में साथियों आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप साथ में ही इस कंटेंट में मैंने आपको सारे ही पॉइंटों को हाईलाइट किया है। उन पॉइंटों को आप नोट डाउन करते चलिए। यह कंटेंट से आपको आगामी एग्जामों में बहुत कुछ बहुत कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। लिसन मी। यानी जो बर्थ जो हुआ है इनका रॉबर्ट साहब का जो बर्थ है मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। यानी रॉबर्ट साहब का जो बर्थ यानी 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के यूनाइटेड स्टेट्स, जो एट प्रेजेंट में क्या है जैसे यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। डेथ जनवरी 29, 1963 एट द एज 88। डेथ इन स्लीप इन बोस्टन, जो जगह का नाम है मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 में एट द एज यानी 88 की अवस्था में यानी नींद में मृत्यु हो गई थी। इन बोस्टन में यानी बोस्टन में जो कि क्या है जो कहाँ पे है यानी मैसाचुसेट्स सिटी में है, जो कहाँ पे है कंट्री यानी यूनाइटेड स्टेट, जिसे एट प्रेजेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। पेरेंट्स यानी जो माता पिता थे, फादर जो थे यानी विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर। जीआर का मतलब साथियों यहाँ जूनियर है। और उनकी माता का जो नाम था साथियों, वो माता का नाम इजाबेल मूडी। उनकी माता का नाम जो था वो इजाबेल मूडी था। फॉन्ड ऑफ राइटिंग वर्सेस, उन्हें शौक था यानी राइटिंग वर्सेस का। यानी फ्रोस्ट जो बच्चे थे उनके वो कितने थे यानी 6 बच्चे थे यानी जो फ्रोस्ट साहब के। साथियों यहाँ अब हम समझेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को कहना आउट ऑफ 6 ओनली 1 डॉटर्स का जो नाम था साथियों वो क्या है लेस्ली सर्वाइव्ड। यानी लेस्ली नाम की जो डॉटर थी साथियों वो क्या हुई यानी जीवित रही। यानी 6 में से ओनली एक डॉटर यानी जो पुत्री यानी लेस्ली सर्वाइव्ड यानी जिंदा रही, जीवित रही। एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1897, 1899 डार्टमाउंट कॉलेज में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यानी 1897 से 1899 तक उनकी एजुकेशन हुई थी। स्पाउस जीवन साथी एलिनोर, एंड जो इनके जीवन साथी है वो कौन है? एलिनोर मैरियम वाइट। वो इनके जीवन साथी है। मैरिड यानी इससे उसकी मैरिड यानी जो उनके जीवन साथी है उससे उसकी मैरिड जो होती है 1897 में 95 में, डेथ 1938 में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है उनके जीवन साथी की। एक्यूपेशन अमेरिकन पोइट यानी कवि हैं और प्लेराइट नाटककार हैं। ऑनर्स यूनाइटेड स्टेट यानी पोएट लॉरिएट 1961 यानी जो ऑनर सम्मान को प्राप्त किया पोएट लॉरिएट का कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में 1961 में। He won the Pulitzer Prize for the poetry 4 times यानी 4 टाइम पोएट्री के लिए यानी पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किया। 1914 में न्यू हैम्पशायर के लिए जो पोएम थी न्यू हैम्पशायर उसके लिए। 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1937 में आ फर्दर रेंज पोएम के लिए। 1943 आ विटनेस ट्री पोएम के लिए। इनने 4 बार पुलित्जर प्राइज को जीता या प्राप्त किया। ही इज नोन एज अमेरिकन ग्रांट क्या होता है? भव्य ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री। ही वह जाने जाते हैं यानी अमेरिकन भव्य अमेरिकन जैसे एक ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री के। ही इज हाईली यानी उच्च रिगार्डेड यानी माने गए फॉर हिज यानी कहते डिपिक्शन ऑफ द रूरल यानी जो रूरल लाइफ यानी जो उनकी रूरल लाइफ थी यानी बयान के लिए या जो वर्ण चित्रलेख के लिए एंड डिपिक्शन यानी वर्ण चित्रलेख या बयान के लिए यानी रूरल लाइफ की अपनी यानी वर्ण चित्रलेख के हाईली तरीके से उन्हें रिगार्डेड किए जाता है, माना जाता है।
तो एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट हैं फ्रोस्ट साहब। साथियों, रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब को बहुत सारे ठीक है अवार्ड और ऑनर्स की डिग्री से सम्मानित किया गया है। उन सभी को हम यहाँ देखते हैं। आप केयरफुली हमारी ठीक है स्पीच को सुनिए और स्क्रीन पे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जिससे आप सारे जो अवार्ड और ऑनर्स और पोस्ट से और या जो फ्रोस्ट साहब से जो रिलेटेड सारे पॉइंटों को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी अदर अवार्ड एंड ऑनर्स डिग्रीज 1924 ऑनर्स डिग्री यानी कहाँ से येल यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी। 1931 में रूसेल लोएनेस पोएट्री प्राइज को इन्होंने प्राप्त किया था। 1933 में ऑनरली डिग्री डार्टमाउंट कॉलेज से प्राप्त किया था। 1937 ऑनरली डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। नेक्स्ट 1939 गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, यानी गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री के लिए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से प्राप्त किया। 1941 गोल्ड मेडल को प्राप्त किया कहाँ से, यानी किससे, पोएट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका से। 1941 ऑनरली डिग्री को प्राप्त किया यानी प्रिंस कोड यूनिवर्सिटी से। 1954 यानी फर्स्ट एनुअल पोएट्री अवार्ड को प्राप्त किया बोस्टन आर्ट फेस्टिवल से। 1954 मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड यानी सर्विस, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब यानी प्रतिष्ठ या प्रसिद्ध होता है। फिर आगे जो बोला गया है थियोडर रूजवेल्ट यानी सोसाइटी से, यानी उस सोसाइटी का जो नाम था वो क्या था, थियोडर और कौन था, यानी रूजवेल्ट सोसाइटी से उनने क्या मेडल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस को उसका सम्मान को या उसे अवार्ड को प्राप्त किया। 1957 में ऑनरली डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। 1975 ऑनरली डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। 1958 ओल्ड मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड यानी प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध सर्विस पोइट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका वो यानी अवार्ड को प्राप्त किया था साथियों ने। नेक्स्ट जो यहाँ बोला गया है क्या 1958 में एमरसन, ठीक है, जो एमरसन थोरो मेडल को प्राप्त किया अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से। यहाँ फ्रेंड्स कॉमा लगा लेना। कह रहे हैं 1958 में मेडल फॉर अचीवमेंट्स इन आर्ट्स में प्राप्त किया सिग्नेट, ठीक है, सोसाइटी हार्वर्ड कॉलेज से। 1960 में यानी जो 1960 में यानी इनने जो प्राप्त किया कांग्रेशनल गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। 1961 में पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट को यानी उसका अवार्ड को प्राप्त किया। 1962 में यानी एडवर्ड मैकडॉवल, ठीक है, मेडल को प्राप्त किया। 1963 में बोलिंगन प्राइज इन पोएट्री को प्राप्त किया। अब हम डिटेल में यानी फ्रोस्ट साहब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और डेट वाइज समझेंगे। आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझते चलिए और आप हर एक जो कंटेंट पे मैंने हाईलाइट किया है या समझा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। साथियों अब यहाँ हम समझेंगे कि आ सर्वे ऑफ द अथर्स लाइफ। कहना हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट, यानी क्या है, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर वाज आ टीचर, एक टीचर थे, एंड आ लेटर बाद में एन एडिटर, एक एडिटर ऑफ द सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन। सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन के क्या हो गए, एडिटर हो गए। एंड एक यानी अनसक्सेसफुल, एक यानी असफल कैंडिडेट उम्मीदवार हैं फॉर सिटी टैक्स कलेक्टर के लिए। हिज मदर, उनकी माता का जो है इजाबेल मूडी हैं स्कॉटिश, ठीक है, इमिग्रेंट यानी उसे कहते हैं साथियों जो क्या होता है अप्रवासी या अन्य देश से आकर बसने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। वाज आ टीचर, और एक टीचर थी यानी स्कॉटिश से
यानी क्या आप्रवासी थी, यानी स्कॉट से आई थी कि एक क्या आप्रवासी थी। हिज फादर वांटेड, चाहते थे, टू नेम हिज सन आफ्टर जनरली, यानी जो उनके जो पिता थे बाद में अपने जो पुत्र फ्रोस्ट का जो नाम चाहते थे, यानी जनरली चाहते थे, या उसे उस जनरली नाम से बुलाना चाहते थे, या उसका नाम जनरली रखना चाहते थे। वट हिज मदर वाज आ पोर्ट्स, यानी एक क्या थी, पोटेस्ट थी। सो इसलिए सी, ठीक है, वांट चाहती थी, टू नेम हर सन, अपने पुत्र का जो नाम था उसको रखना चाहती थी। साथियों, यहाँ उनके जो पिता थे वो तो जनरली फर्स्ट साहब का नाम रखना चाहते थे, लेकिन उनकी माता एक पोर्टिस्ट थी, तो वो उन्हें रॉबर्ट का आफ्टर बाद में रॉबर्ट बर्न्स यानी उनको नाम दिया गया। तो रॉबर्ट बर्न नाम दिया गया उनकी माता के द्वारा। द ग्रेटेस्ट, ठीक है, पोइट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के ये क्या ग्रेटेस्ट पोइट थे। सो इसलिए एज आ क्या कंप्रोमाइज, यानी दोनों, यानी एज जैसे एक कंप्रोमाइज के, यानी एक समझौते के अकॉर्डिंग, द सन, यानी जो पुत्र यानी रॉबर्ट का, बाज नेम, ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट रखा गया। तो बाद में यानी दोनों यानी माता पिता के कंप्रोमाइज से उसका नाम क्या रखा गया, यानी रॉबर्ट ली फ्रोस्ट रखा गया। यानी रॉबर्ट माता ने रखा, ली यानी वो जॉन साहब ने रखा, फ्रोस्ट उनका सरनेम था। आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रोस्ट फादर 1 यानी मई 5 1885 सॉरी, द फैमिली मूव्ड अक्रॉस द कंट्री टू लॉरेंट मैसाचुसेट्स। यानी बाद में यानी मृत्यु के बाद, यानी उनके जो पिता थे, यानी उनकी जो मृत्यु हो गई, यानी 5 मई 1885 में, यानी फैमिली जो थी यानी चली गई, यानी कहाँ चली गई, कंट्री को छोड़ के चली गई, और कहाँ पे चली गई, टू यानी लॉरेंस मैसाचुसेट्स, जो लॉरेंस था वहाँ पर चली गई। फर्स्ट, ठीक है, ग्रेजुएटेड, यानी ग्रेजुएटेड हुए फ्रॉम द, यानी क्या था, लॉरेंस, ठीक है, हाई स्कूल से इन 1892 में, यानी 1829 में लॉरेंस हाई स्कूल से वो ग्रेजुएटेड हो गए। ही, ठीक है, अटेंडेड, उनने अटेंड किया, ठीक है, डारमंथ कॉलेज फॉर 2 मंथ्स के लिए, यानी 2 मंथ्स के लिए डारमंथ कॉलेज को अटेंड किया या वहाँ पर पढ़े। इन 1894 ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम, अपनी जो फर्स्ट पोएम थी उसको बेचा। माई, ठीक है, बटरफ्लाई एंड काइलेजी। साथियों, इस जो पोएम का नाम था उसको, यानी जो फर्स्ट पोएम थी यानी ली साहब की, उसका नाम जो था वो ये है, क्या है, माई बटरफ्लाई एंड एलेजी। इसको फ्रेंड नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। पब्लिश्ड इन द नवंबर 1894 एडिशन ऑफ न्यू, ठीक है, यॉर्क यानी इंडिपेंडेंट, जो पब्लिश्ड हुई इन द नवंबर, यानी 8 नवंबर में 1894, जो एडिशन ऑफ न्यू यॉर्क, ठीक है, इंडिपेंडेंस में। कहना फॉर, यानी फॉर के लिए, यानी कितने डॉलर के लिए, यानी $15 के लिए। अराउंड, यानी जो अराउंड जो अब है वो डॉलर, यानी 409 टुडे, यानी टुडे जो आज जो 15 जो डॉलर उस टाइम थे, आज वो डॉलर कितने, अराउंड यानी 409। फर्स्ट फेल इन लव, यानी लव में पड़ गए, विद अ गर्ल, ठीक है, नेम्ड, क्या जो गर्ल का जो नाम था उसका नाम क्या था, यानी इजाबेल मूडी, यानी उसके लब में इजाबेल वाइट के यानी लब में पड़ गए। करें हु वाज हिज, ठीक है, क्लास फेलो इन द स्कूल में, यानी एक यानी कक्ष साथी, अपनी कक्ष साथी, उनकी जो कक्ष साथी थी उसके लब में यानी फरोज साहब पड़ गए। ही मैरिज, ठीक है, अगर जो मैरिज जो थी क्या थी, इजाबेल, यानी इजाबेल मूडी वाइट से क्या शादी हो जाती है, यानी एट लॉरेंस में, ठीक है, जो क्या है मैसाचुसेट्स की सिटी है, सिटी का नाम क्या है मैसाचुसेट्स, और जगह का नाम जो क्या है वो क्या लॉरेंस। एट लॉरेंस में मैसाचुसेट्स में क्या हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। ऑन दिसंबर 1895 में ही अटेंडेड, यानी उन्हें अटेंड किया या किसी स्थान पर जाना या उपस्थित रहना, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया फ्रॉम, ठीक है, 1897 से 1899 तक। और क्या हुआ साथियों,
बट ही लेफ्ट, ठीक है, वॉलेंटरी ड्यू टू इलनेस, यानी स्वेच्छा से, वॉलेंटरी यानी स्वेच्छा से, ड्यू कारण टू बीमारी यानी इलनेस यानी बीमारी के कारण स्वेच्छा से उसको छोड़ दिया। हिज मदर, ठीक है, वॉट हिम टू न्यू इंग्लैंड एट हिज 11, यानी हिज 11, अपने 11 की जो अवस्था थी उनकी, यानी उन्होंने न्यू इंग्लैंड में, यानी न्यू इंग्लैंड में यानी क्या, यानी वहाँ पर खरीदा था क्या, इंग्लैंड में घर को खरीदा था साथियों। उनकी जो माता जी ने वहाँ पे यानी न्यू इंग्लैंड में घर को खरीदा और वहाँ पे उन्हें ले आए, यानी हिज 11 में, यानी जो 11 की जो अवस्था थी तब। हिज मदर डैड ऑफ कैंसर इन 1900 में, 1900 में उनकी माता की कैंसर से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। He returned to the field. He returned to the field of education as an English teacher at New Hampshire. यानी ही वह लौटते हैं टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में लौटते हैं। अब क्या होता है साथियों, एज अ इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर के जैसे, एट न्यू हैम्पशायर में, यानी क्या है, पिकरटोन, ठीक है, अकेडमी, पिकरटोन यानी न्यू हैम्पशायर की पिकरटोन अकेडमी में, यानी एक इंग्लिश टीचर के जैसे, यानी एजुकेशन के फील्ड में रिटर्न होते हैं। फ्रॉम 1906 से यानी टू 1911, यानी 1906 से 1911 तक। देन एट द न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल, देन एट, तो फिर यानी द न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल, नाउ यानी पॉलीमॉथ, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। नाउ अब जो बोला जाता है उसको हैम्पशायर, ठीक है, नॉर्मल स्कूल को, कि पॉलीमॉथ यानी स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता है उसे। करें इन पॉलीमॉथ, जो क्या है, पॉलीमॉथ में है, न्यू हैम्पशायर के पॉलीमॉथ में है। इन सितंबर 1912 ही सेल, यानी रवाना हो जाते हैं विद साथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, टू ग्रेट ब्रिटेन के लिए, सेटलिंग यानी कहाँ, वहाँ बच जाते हैं, रहने लगते हैं, ठीक है। यानी सेटलिंग, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं सेटलिंग का जो वर्ड दिया गया है उसको अगर बात करें, यहाँ रहने से भी है और का शुभारंभ करने लगे, यानी किसका, यानी सेटलिंग, यानी उनने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट था, ठीक है, बिकॉजफील्ड में आ स्मॉल टाउन, ठीक है, आउटसाइड लंदन के बाहर, यानी एक स्मॉल टाउन था उसमें, यानी क्या नाम था उसका, बिकॉन्सफील्ड के, यानी सेल्टिंग फर्स्ट, उसमें फर्स्ट टाइम उसमें रहना स्टार्ट करा था। ही फर्स्ट टू पोएट्री वॉल्यूम्स वर पब्लिश्ड इन लंदन, यानी जो उनका जो फर्स्ट यानी उनका जो फर्स्ट 2 पोएट्री वॉल्यूम्स, 2 पोएट्री जो वॉल्यूम थे, वर पब्लिश इन लंदन में पब्लिश हुए। फर्स्ट जो था ठीक है, बॉयसविल, इसको नोट डाउन कर लेना, 1913 में आए, यानी इसको पब्लिश किया गया। एंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है, 1914 में इसको नॉर्थ ऑफ बोस्टन में यानी दूसरी जो वॉल्यूम था उसको पब्लिश किया गया था। एज वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगेन, जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, फ्रोस्ट रिटर्न यानी फ्रोस्ट लौट आए टू अमेरिका के लिए इन 1915 में, एंड वॉट ऑफ यानी खरीदा, एक फॉर्म को खरीदा इन, यानी क्या, कहाँ पे, फ्रैंकोनिया में एक फॉर्म को खरीदा, जो कि कौन, यानी न्यू हैम्पशायर की सिटी में है, वेयर, जहाँ ही वह लॉन्च, यानी शुभारंभ किया, एक कैरियर का, ऑफ राइटिंग के कैरियर का क्या शुभारंभ किया, टीचिंग एंड क्या लेक्चरिंग, यानी टीचिंग का, लेक्चरिंग का और क्या राइटिंग का कैरियर को वहाँ पर यानी का शुभारंभ किया। ड्यूरिंग द ईयर्स यानी 1916 से 20, यानी 1916 से 20 वर्षों के दौरान, 1923 से 24 एंड 1927 से 38 फ्रोस्ट, ठीक है, टॉट इंग्लिश एट, ठीक है, एमहर्स्ट कॉलेज,
एम हर्स्ट कॉलेज जो था वहाँ पर उनने उसको यानी पढ़ाया इन, ठीक है, जो सिटी थी उसका नाम है मैसाचुसेट्स। प्रोनाउन थोड़ा फ्रेंड्स अटपटा है, इसको थोड़ा सही से पढ़िएगा, मैसाचुसेट्स। यानी फॉर 42 ईयर्स, यानी फॉर के लिए 42 ईयर्स के लिए, फ्रॉम 1931 टू 1963, यानी जो दिया गया है इनका जो टाइम ड्यूरेशन, कहना ही स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी समर, यानी जो उन्हें स्पेंड खर्च किया अपना, ठीक है, ऑलमोस्ट अधिकतर एवरी समर, प्रत्येक गर्मियों में यानी समय को खर्च किया। एंड फॉर यानी क्या हो गए, अब इन्हें जो फॉल टीचिंग में पढ़ गए एट द क्या ब्रेड, ठीक है, लॉफ्ट स्कूल ऑफ इंग्लिश यानी ब्रॉड लॉफ्ट स्कूल ऑफ इंग्लिश में पढ़ाने लगे या उसमें टीचिंग में पढ़ गए। ऑफ द मिडिल, ठीक है, बरी कॉलेज के एट इट्स, ठीक है, क्या माउंटेन, जो माउंटेन क्या है कैंपस है, वो क्या है, एक माउंटेन कैंपस है एट रिप्टोन में, जो रिप्टोन में ये क्या माउंटेन यानी कैंपस है, क्या बर्मोंट के रिप्टोन में ये क्या माउंटेन कैंपस है। इन 1921 ही एक्सेप्टेड, उन्हें स्वीकार किया एक फेलोशिप टीचिंग को यानी प्राप्त किया, फेलोशिप एंड सहचर्य, ठीक है, सहचर्य एंड टीचिंग को फॉर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की यूनिवर्सिटी पर एंड अर्वर, ठीक है, वेयर ही रिसाइडेड यूनाइटेड 1927 व्हेन ही रिटर्न्ड टू टीच एट एमहर्स्ट। साथियों 1921 में उन्हें एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया था एक फेलोशिप यानी एक सहचर्य टीचिंग को, अर्थात जानकारी यानी फेलोशिप जो टीचिंग होती है उसे कहते हैं जानकारी को किसी सार्वजनिक जगह पर यानी जमा होकर देना, यानी कोई भी जो सार्वजनिक जगह होती है वहां पर जमा होकर अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को देना, उसे फेलोशिप टीचिंग बोला जाता है। पोस्ट तैनात थे या साझा किया एट द, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एंड अर्वर जो कि अर्वर में है, कहना वेयर ही, ठीक है, रेसिडेड वहीं यानी निवास करा, वहीं पर रहे, अंटिल तक 1927 तक व्हेन ही रिटर्न बाय लौटे टू टीच एट द एमहर्स्ट, यानी जो एमहर्स्ट जो है वहां पर क्या टीचिंग के लिए लौटा है 1927 में। वाइल टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वाइल जब टीचिंग कर रहे थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ही वाज अवार्डेड यानी अवार्ड प्राप्त किया एक लाइफ टाइम, ठीक है, अपॉइंटमेंट, लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट के लिए एट द यूनिवर्सिटी एज अ फेलो इन लेटर, यानी एट पर द यूनिवर्सिटी एज अ फेलो इन लेटर्स के लिए यानी लाइफ टाइम यानी आजीवन, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए अवार्ड को प्राप्त किया। हिज वाइफ यानी उनकी जो वाइफ थी क्या थी एक्सपीरियंस्ड यानी मुकाबला कर रही थी या फिर अभ्यास कर रही थी, यहाँ तो भाई और क्या वर्ड है मुकाबला, एक्सपीरियंस्ड थी यानी वर्ड्स मुकाबले में, फॉर द डिप्रेशन के मुकाबले में क्या थी, एक्सपीरियंस थी, उसको झेल रही थी। कहना है सी भय क्या डेवलप्ड यानी विकसित हुआ, ये बढ़ गया। ब्रेस्ट कैंसर स्तन छाती का जो कैंसर होता है उसको बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर। कहना है इन 1937 में यानी बढ़ गया, जो ब्रेस्ट कैंसर था वो बढ़ गया, एंड दैट यानी मृत्यु हो गई ऑफ हार्ट फेलियर, उनके जो हार्ट के फेल होने से इन 1938 में, उनकी जो वाइफ की जो मृत्यु 1938 में हार्ट के फेल होने से हो गई। और जो उनके कारण क्या रहा यानी ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन या छाती का जो कैंसर था उसका बढ़ने का कारण था 1937 में उसका कारण था, और 1938 में उनकी डेथ हो गई थी उनकी वाइफ की। इन 1940 ही बॉट उन्होंने खरीदा आ 5 एकड़ प्लॉट इन साउथ मियामी में, कितने यानी 5 एकड़ प्लॉट को खरीदा साउथ मियामी में, यानी जो क्या यानी
साउथ मियामी जो कि सिटी में है, कौन सी सिटी में है, फ्लोरिडा सिटी में है। एंड नेमिंग इन क्या पेंसिल यानी पेंस, नेमिंग रहा, इट है कि पेंसिल नेमिंग रहा। कह रहे हैं ही स्पेंड यानी खर्च किया, हिज का विंटर्स यानी अपनी सर्दियों को वहाँ पर खर्च किया, देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के आराम के लिए वहाँ सर्दियों को वहाँ पर खर्च किया, वहाँ पर रहे या बताया। ही रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज को यानी 40 ऑनररी यानी सम्मानित डिग्री को प्राप्त किया, इंक्लूडिंग यानी शामिल रहा, वंस यानी अकेला आदमी जो फिरोज साहब के लिए बोला गया, ओनली वन ऐसे जो एक पर्सन थे जिनने क्या किया गया था 40 ऑनरली ठीक है डिग्रीज को प्राप्त किया था। एंड लिटरेचर के अंदर अकेले ऐसे पर्सन रहे हैं, ऐसे एक पोइट एक राइटर रहे हैं, एक अथर रहे हैं जिनने 40 ऑनरली डिग्री को प्राप्त किया है फ्रॉम द प्रिंसटन ठीक है ऑक्सफोर्ड से। एंड कहाँ से, प्रिंसटन यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थे। एंड वाज थे द ओनली पर्सन एक पर्सन थे टू रिसीव किया टू ऑनरली डिग्रीज को फॉर द यानी डार्टमाउंट कॉलेज से। एंड अकेले ऐसे पोइट एक कवि अथर रहे हैं लिटरेचर के अंदर जिन्होंने यानी क्या यानी टू टाइम्स यानी डार्टमाउंट कॉलेज से ऑनरली डिग्री को प्राप्त किया और 44 ऑनरली डिग्रीज को प्राप्त किया। वो अकेले ली साहब या फोर्ड साहब ऐसे एक पर्सन है। In 1960, he was 86. He was 86 years old. यानी जब वह 86 अवस्था के थे, ओल्ड हो गए थे, यानी ही वाज ठीक है अवार्ड है, उन्होंने अवार्ड को प्राप्त किया ठीक है यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल को, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल को प्राप्त किया फ्रेंड्स इन्होंने। कह रहे हैं इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पोएट्री यानी अपनी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज पोएट्री के लिए, वाइल हिज यानी विच हैज इनरिच्ड ठीक है द कल्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यानी जो यूनाइटेड स्टेट का जो इनरिच ठीक है कल्चर था उसके लिए। एंड द फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड एंड संसार की अपनी फिलोसफी के लिए उन्होंने यानी क्या कांग्रेशनल गोल्ड मेडल को भी प्राप्त किया था यूनाइटेड स्टेट से 1960 में। ही वाज अवार्ड उन्होंने अवार्ड को प्राप्त किया था द कांग्रेशनल ठीक है गोल्ड मेडल इन 1960 में फॉर हिज ठीक है पॉलिटिकल वर्क्स के लिए, अपने राजनीतिक वर्क के लिए। पहले जो प्राप्त किया था साथियों वो का इन ठीक है रिकॉग्निशन ऑफ हिज ठीक है पोइट्री के लिए प्राप्त किया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल वर्क्स के लिए प्राप्त किया। ऑन जुलाई 22 ठीक है 1961 में ही वाज ठीक है नेम्ड यानी पोर्ट लॉरिएट ऑफ बर्मंड के पोर्ट लॉरिएट का नाम उनको दिया गया। कह रहे हैं ऑन 20 जनवरी 1961 एट द एज यानी 86 की जो अवस्था थी उसमें ही वाज ठीक है इन्वाइटेड यानी उन्हें बुलाया गया। वाई द क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा जॉन ठीक है यानी जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उन्हें यानी बुलाया गया एट द इनोगेशन क्या होता है उद्घाटन के लिए, टू रीड यानी पढ़ने के लिए हिज वेल नोन पोएम अपनी सबसे अच्छी जो पोएम थी द यानी गिफ्ट यानी आउटराइट को पढ़ने के लिए यानी एक उद्घाटन में जॉन एफ टी कैनेडी ने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्हें बुलाया यानी 86 की जो अवस्था थी उसमें, और जो टाइम था 20 जनवरी 1961 में। साथियों यहाँ अब जो इनकी जो डेथ है उसकी बात करेंगे। डेथ क्या थी साथियों, यानी ही डेथ इन यानी बोस्टन यानी उनकी जो डेथ है बोस्टन के 2 years लेटर यानी हिज डेथ इन बोस्टन में हो जाती 2 years लेटर 2 वर्षों के बाद। यानी ऑन जनवरी को 29 जनवरी को 1963 में ऑफ यानी जब उन्हें वहाँ पर जब बुलाया गया था जॉन एफ कैनेडी को यानी 86 की अवस्था में, उनके 2 वर्ष के बाद यानी उनकी डेथ हो जाती है कि हाँ बोस्टन में। और जो समय था वो 29 जनवरी 1963 को
ऑफ, ठीक है, क्या क्या था यानी कॉम्प्लिकेशंस एंड जटिलताओं में फ्रॉम से, यानी क्या प्रोस्टेट, ठीक है, सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी फ्रेंड्स उसे कहते हैं। साथियों यानी प्रोस्टेट सर्जरी उसे कहा जाता है सबसे आमतौर पर कैंसरग्रस्त यानी प्रोस्टेट को हटाने के लिए सर्जरी का एक प्रकार मूल रूप से मूल जो पथ होता है संबंधी स्थिति यानी जो मूत्र पथ संबंधी स्थितियों में विशेषज्ञता जो विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए कहा गया रखने वाला एक जो डॉक्टर होता है उसे यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरोलॉजिस्ट जो होता है उनके यानी जो प्रोस्टेट तक पहुंचने के लिए आपके पेट में एक चीरा लगाएगा, वो वे आमतौर पर परीक्षण के लिए लिम्फ नोडस सहित आपस के कुछ ऊतकों को भी हटा देता है। यह क्या होता है, प्रोस्टेट सर्जरी होती है। इस सर्जरी की वजह से यानी जो कैंसर हुआ था उस कैंसर ग्रस्त प्रोस्टेट को हटाने के लिए डॉक्टर ने टीका जो एफर्ट लगाए थे, कोशिश लगाए थे, उसके कारण उनकी क्या मौत हो गई। अब यहाँ जो बोला गया है जटिलताओं कठिनाइयों के कारण ही वाज, ठीक है, बड़ी दफनाया गया है एट द ओल्ड, ठीक है, बिनिंगटन, ठीक है, सिमेट्री में, कब्रिस्तान में, यानी जो ओल्ड बिनिंगटन जो कब्रिस्तान था उसमें दफनाया गया जो कि यानी बिनिंगटन में है और जो सिटी है वर्मोंट। हिज, ठीक है, एपिटेफ उनका जो स्मरण जो लेख है कुड्स जो उद्धरण किया गया है द लास्ट लाइन फ्रॉम द पोएम की लास्ट लाइन से द लेसन टू, ठीक है, टूडे, ये उनकी लास्ट लाइन पोएम की थी। कहें आई हैड आ, ठीक है, लवर्स, ठीक है, एक्वायर विद द वर्ड, यानी इनका जो लाइनों का मतलब बहुत सुंदर है। आई हैड आ लव्स, यानी एक लव्स के यानी एक जो लव थी प्रेम का थी, यानी कोई से झगड़ा कर लिया, मैंने समझौता कर लिया विद साथ द वर्ड है संसार के साथ एक प्रेमिका के लिए, यानी मैंने झगड़ा कर लिया या समझौता कर लिया के संसार के साथ। साथियों हमने आपके लिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को भी इस क्लास में मेंशन किया है। अब आपको यहाँ से पता लगेगा फ्रेंड्स कि यह कंटेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आप देख पाएंगे जो प्रीवियस ईयर या PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका, ठीक है, पूरा सार है। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर आपको इस कंटेंट से ही यानी रीड हो जाएंगे या आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन आस्क्ड इन, ठीक है, प्रीवियस ईयर फ्रॉम अथॉरिटी का क्या है बायोग्राफी। ऑल द आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द क्लास कंटेंट। अगले देखते हैं फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चनों, पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देखिए। करें व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली, यानी प्रोफेशनली इनका जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो आंसर जो हो जाएगा यानी स्टॉपिंग बाय द बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी UPSC लेक्चर मेंस 2020 है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 20 में आया हुआ है। और आगे जो दिया गया है कहना हु अमंग, कहना हु अमंग द फॉलोइंग वाज nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times and named poet laureate of Vermont in 1931 and 1921। आंसर रॉबर्ट फ्रोस्ट। DSSB, यहाँ फ्रेंड्स एस लगा लेना, और DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आई वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साथियों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ, कह रहे हैं विच अमेरिकन पोएटिस्ट won the Pulitzer Prize for poetry 4 times in his या हर लाइफ। क्या हो जाएगा आंसर, रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा साथियों, जो कि UP PGT 2016 में आया हुआ है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, आ वॉइस विल इज रिटन बाई, यानी क्या आंसर हो जाएगा साथियों, रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा, UP PGT 2016 में। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए हमारे कंटेंट वीडियो से ही आए हुए हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात कर रहा है, क्या रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, यानी क्या था फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच बाज। आंसर जो आंसर हो जाएगा इसके, तो वो क्या है
स्नैकडॉच जो है इसका आंसर हो जाएगा। पीजीटी 2013 में आया हुआ है। कहा हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गो पुलित्जर प्राइज, तो आंसर 4 टाइम्स। पीजीटी 2002 और 5 में आया हुआ है। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, यानी ली था। पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। साथियों जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ, कहें विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जॉनसन। पीजीटी 2011 में आया हुआ है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न, यानी आंसर जो हो जाएगा 1874। पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड हिज वर्क विच वन इज इट, आंसर नॉर्थ ऑफ बोस्टन हो जाएगा। पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हिज विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव्ड टू इंग्लैंड, आंसर 1912। पीजीटी 2005 में विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री, आंसर न्यू क्लासिकल। जीआईसी लेक्चर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर एन इमिग्रेंट अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, जो उसमें आया हुआ है एलटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा कंटेंट को प्राप्त किया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। यह कंटेंट आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब से कोई भी क्वेश्चन अगर उनकी बायोग्राफी से उनके जीवन से रिलेटेड पूछा जाता है तो यहाँ यह वीडियो कंटेंट से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास पीडीएफ को चाहिए तो हमारे जो चैनल है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक पे से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए और वहाँ पर हम आपको ये क्लास पीडीएफ हर एक क्लास की जो पीडीएफ होती है वहाँ प्रोवाइड कराते हैं।